दोस्तों आज काफ़ी जल्दी 4:55 पे निकल गया मैं ऋषिकेश से। 2 वीडियो आज भी अपलोड हो गए और आज तो बादल काफ़ी हैं। मौसम देखिए सामने क्या मस्त नज़ारा है। बगल में कैनाल है, इस साइड जंगल है, सामने पहाड़ है, ऊपर बादल है, यानी कि मज़े ही मज़े। लेकिन अभी जो खबर आई है टाइगर के हिसाब से दोस्तों मज़े वाली नहीं है। खबर तो आप सबके पास आ गई होगी, जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। 7 गैंग्स टाइगर हंटिंग में, टाइगर के शिकार में एक्टिव हैं। और जैसा मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले ही बताया था कि टाइगर की पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। करीब 40 टाइगर हर साल पोचिंग इंडिया के अंदर हो जाती है। और उसमें क्योंकि नाम रखे हुए होते हैं, तो जब कोई सेलिब्रिटी टाइगर गायब होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है, नहीं तो मालूम नहीं चलता। तो जैसे कि अभी रिसेंटली छोटा भीम मरा परसों, वो भी एक तरह से पोचिंग ही है। भले ही वो हार्ट फेल की वजह से मरा, लेकिन उसके गले में जो फंदा लगाया गया था वो पोचिंग ही थी। रेस्क्यू कर लिया गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि फंदे से नहीं मरा था उस वक्त। बाद में टूरिस्ट ने देख लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया, वन विहार भोपाल ले जाया गया और वहाँ पे सर्जरी के दौरान जब उसको ट्रैंकुलाइज किया गया तो फिर वो रिवाइव हुआ नहीं। वो भी पोचिंग थी, छोटा भीम था इसलिए हाईलाइट हो गया, नाम बड़ा फेमस था उसका। टाइग्रेस माया गायब हुई, पता ही नहीं चला मिली कि नहीं मिली। टाइगर जय था, बहुत फेमस था, इंडिया का हल्क बोलते थे, गायब हो गया, मिला ही नहीं। पहले की बात भी करेंगे तो टाइग्रेस सीता, जो कि चार्जर के साथ बांधवगढ़ के जो टाइगर्स का कुनबा है उसमें सीता का बहुत बड़ा योगदान था। सीता भी पोचिंग का शिकार हुई थी। बहुत सारे, लिस्ट ही नहीं है। जब आप सोच लो कि जब एक साल में 40 की एवरेज में बता रहा हूँ, और 1998 में सीता का शिकार हुआ था, यानी कि 25 सालों में 200-250 टाइगर की पोचिंग हो गई होगी उस दौरान। कितनों के नाम आप याद रखोगे, और कितने तो ऐसे होंगे जिनके की नाम ही नहीं थे। कोड नंबर वाला जो होता है उसमें नहीं पता चलता है। तो जो गैंग्स हैं वो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। अभी रिसेंटली कुछ मेंबर्स, कुछ लोकल गैंग्स होते हैं, पारधी गैंग, सपेरा गैंग, बाबरिया गैंग, ऐसे नाम लिखे हैं न्यूज़पेपर में। तो अभी इन्होंने एक टाइगर पकड़ा था, एक टाइगर मारा था और उसे आसाम के रास्ते म्यांमार में बेच दिया, अच्छी मोटी रकम में। और पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भी टीम इंक्वायरी कर रही थी, उनके पास उस ट्रांजैक्शन के सबूत भी हाथ लगे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि टाइगर बहुत ही महंगा बिकता है। उसका एक एक बॉडी पार्ट, एक एक बाल बिकता है, करोड़ों रुपए में एक टाइगर जाता है। और बहुत महंगा टाइगर बिकता है। और आप समझ लो कि इवन बहुत सारे लोग हैं जो उसका मांस भी खाते हैं, और सिर्फ ये मिथ में कि दवाई है हमारी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ये मिथ। देखिए, एक दोस्तों होता है प्लेसिबो इफेक्ट, पहले भी मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि इस दवाई को खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका शरीर ही आपको ठीक कर देता है। और उसके लिए कई पेशेंट को शुगर की गोली दी जाती है कि भाई ये तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने की गोली है। उसमें कोई दवाई नहीं होती, सिर्फ चीनी होती है। और उन्हें ये लगता है कि ये हमें दवाई दी जा रही है, तो वो अंदर से फील करते हैं और कई ठीक भी हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि इस दवाई ने ठीक कर दिया। थोड़ा धीमा कर ली मैंने, एक्चुअली कुछ गेस्ट आ रहे थे तो ऋषिकेश के वाया ही आ रही थी वो। तो 4 गेस्ट हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी भी देनी थी। तो देहरादून से उन्होंने वाया ऋषिकेश का रूट लिया था, कुछ बुक्स वगैरह खरीदने के लिए। तो उस टाइम मैं ऋषिकेश में ही था, तो मैंने कहा ठीक है आप आधा घंटा वेट कर लो, मेरा वीडियो भी अपलोड हो रहा था, सामान भी ले रहा था। तो मैंने कहा अगर आपको रास्ते में दिक्कत हो रही तो मेरे पीछे पीछे चलना। तो वो
आ रही हैं पीछे पीछे, इनोवा है उनकी टैक्सी। यहाँ क्योंकि दो रास्ते होते हैं, हालांकि जाते एक ही जगह है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाए कहाँ, इसीलिए एक एरो बना हुआ है कीप लेफ्ट वाला। लेकिन अगर नहीं भी लोगे आप तो भी आप वहीं पहुंचोगे। तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया ड्राइवर? हालांकि कंफ्यूज होने का मतलब नहीं था, एक ही जगह रोड था। आ गई, यही है, ये इनोवा है। तो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमें दवाई मिल रही तो अब हम ठीक हो जाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक स्टोरी थी कि एक लड़की थी जो बहुत बीमार थी, दूरदर्शन में आई थी, और हालांकि स्टोरी भी थी, ये अलग अलग कहानियाँ आती थी, बहुत पहले की बात है। तो विंडो के बाहर एक बेल लगी हुई थी और उस बेल से एक एक पत्ता टूट के गिर रहा था, और वो अपनी सहेली से बोलती थी कि देखना जिस दिन ये पूरे पत्ते टूट जाएंगे उस दिन मैं मर जाऊंगी। तो उस दिन बड़ा आंधी तूफान आया, तो एक पेंटर थे जो उनके ही फ्रेंड थे, वो खिड़की से गए और वहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल पेंटिंग बना दी पत्ते की। तो सुबह जब वो लड़की उठी तो उसने कहा अरे देखो ये पत्ता नहीं टूटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि इतने तूफान के बाद भी पत्ता बच गया। हालांकि वो पेंटर मर गए थे क्योंकि वो गिर गए थे वहाँ पे। मेरे ख्याल से रणवीर कपूर की शायद एक मूवी भी इस पे बनी, रणवीर सिंह की, जहाँ तक है बर्फ में वो किसी उस पर चढ़ के पत्ता बनाता, जहाँ मैंने देखा था, काफ़ी पहले की बात है। तो ये वो लड़की ठीक हो गई। बाद में जब ठीक हो गई तो उसको बताया गया कि देखो ये तो पत्ता है जो कि पेंटर ने बनाया है पेंटिंग करके। तो ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। जब फोन आ गया था तो लोग इस चलते कई बार ठीक हो जाते हैं। तो जो ये टाइगर की मेडिसिन या फलाने की मेडिसिन, ठिकाने की मेडिसिन जो है, वो यही है कि बस अच्छे खासे पैसों में खरीदते हैं वो दवाई। इंडिया में तो अब नहीं अलाउड है, लेकिन बाकी जगह तो टाइगर का ताबीज, टाइगर की मूंछ का बाल, टाइगर का नाखून, टाइगर का मांस, टाइगर का ब्लड और टाइगर की खाल तो बिकती ही है। और जैसे मैंने बताया था कि यूरिन टाइगर का लेके जा रहे हैं जू से खरीद के, उसको पी भी रहे हैं और गठिया के इलाज के लिए बता रहे हैं, उसको लगा भी रहे हैं वाइन में मिला के और अदरक में मिला के। तो किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने बताया था कि भाई उस यूरिन से कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने क्वेश्चन कमेंट में लिखा कि जैसे लोग गोमूत्र के लिए बोलते हैं, वो क्या? देखिए, गोमूत्र पहली बात तो हर्बीवोरस जानवर है गाय। बहुत सारे आयुर्वेद में और बहुत सारी जगह माना गया है कि गोमूत्र या गाय की मेडिसिनल वैल्यू है। इवन गाय के ऊपर अगर आप हाथ फिराते हो तो, लेकिन उसके लिए गाय को मारा नहीं जाता ना। उस चीज से मतलब हर तरह के लोग हैं, मानने वाले और नहीं मानने वाले, लेकिन जो मानते हैं उससे गाय को कोई नुकसान नहीं होता। गोमूत्र के लिए किसी गाय को मारा नहीं जाता। ऐसे ही अगर आप देखोगे अरब कंट्रीज में तो ऊंट की यूरिन से कुल्ला भी करते हैं। ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि वो उसको पीते भी हैं, कुल्ला भी करते हैं, मुंह धोते हैं, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। वो अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, तो इसलिए उनको बचाना है पानी, इसलिए ऐसा करते हैं। तो जो गोमूत्र है वो अलग चीज है, उससे गाय को कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा है। लोग पालते हैं, गौ सेवा करते हैं, जो भी है। आप टाइगर की सेवा करो, फिर आप टाइगर के यूरिन को, मैं कह रहा हूँ चलो यूरिन से तो मैंने पहले ही बोला था कोई दिक्कत नहीं, जू में है, यूरिन से क्या दिक्कत है? आप खरीद रहे हो 600 रुपये लीटर, अच्छा है, उस 600 रुपये का फायदा हो रहा है टाइगर को, जू को फायदा हो रहा है, तो टाइगर के ऊपर ही तो खर्चा करेगा। जिंदा रहते हुए अगर आप कुछ यूरिन इस्तेमाल कर रहे हो जो वेस्ट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं टाइगर का। लेकिन उसकी वैल्यू जो जानवर हर्बीवोरस है, जैसे हाथी है, हाथी के इवन उसकी जो गोबर है ना, वो भी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो इतनी जड़ी बूटियां खाता है कि वो, और वैसे भी अधपचा छोड़ देता है। हाथी अपना केवल 50% ही खा पाता है, मतलब जो पेट में खाया, तो वो
उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं बने रहते हैं। तो जो जड़ी बूटियां आप ढूंढ ढूंढ के ला नहीं सकते जंगल से, वो हाथी के मल में है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि हाथी का आप गोबर खाने लगो, लेकिन दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। उससे हाथी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाथी के दांत के लिए जब आप उसको मारोगे तो हाथी को नुकसान है। तो गोमूत्र से कोई नुकसान गाय को नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो अब यहाँ भी मुझे रुकना पड़ेगा, वो इनोवा पीछे रह गई है। ये गाड़ी तो जबरदस्त लोडेड है भाई। आ ही नहीं रही है वो इनोवा, पता नहीं कितना एकदम। जब मैं कोड़िया में एंटर हुआ तो मेरे साथ ही थी। इतना धीमे चला रहा ड्राइवर। अब तो सिलेरियो वालों को मुझे अवार्ड दे ही देना चाहिए भाई। पता नहीं मारुति वाले वीडियो क्यों नहीं देखते। आ गई पीछे दिख रही है। तो जो ये लोग ठीक हो जाते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से ठीक होते हैं, बिना मतलब में अपने पैसे बर्बाद करते हैं और टाइगर की जान ले लेते हैं। जो इतना आप सोचो, जिस अभी क्या हुआ कि कुछ पोचर से पकड़े गए, कुछ तो नर्मदापुरम में बंद है। उन्होंने ये बात रिवील करी है कि ऐसे ऐसे ये गैंग्स एक्टिव है और अब फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले और प्रशासन इस बात को सुन के हरकत में आए हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक जगह है जबलपुर के पास में, ये सब न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, देवरी, वो जबलपुर और मंडला जिले के बॉर्डर पे है। तो वहां पे जाके फॉरेस्ट वाले भी कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, लौट आते थे। प्रैक्टिकली उसमें पेपर में लिखा है कि वो घबराते थे जाने से, क्योंकि वो लोग बड़े खतरनाक है जो है। और जब अभी वहां पे छापा मारा है काफी बड़ी फोर्स ले जाके, तो दुनिया भर की हाईटेक बाइक्स मिली है वहां पे, मोटरसाइकिल्स, बहुत सारा गन पाउडर मिला है, यानी उनके पास हथियार भी हैं और शायद वो टाइगर को मारने में भी गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हालांकि अपने वीडियो उन कंट्रीज में नहीं देखे जाते दोस्तों जो खाल और सामान खरीदते हैं, लेकिन वो चाइना, म्यांमार, वियतनाम, तिब्बत, मैंने पहले बताया वो है जहाँ पे खाल पहनना शान का प्रतीक है, सोशल स्टेटस है, और उसका दांत, उसका वो, हर दवाई में उसका मांस, एक एक चीज की वैल्यू है और बहुत अच्छे खासे मोटे पैसे लोग देते हैं। तभी तो शिकारियों को मोटे पैसे देते हैं ये लोग जो खरीदते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, अगर आप तो ठीक, आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हो तो। हालांकि कार्निवोरस जानवर की किसी भी प्रोडक्ट से आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। हर्बीवोरस का तो मैंने बताया कि भाई हाथी इतनी सारी जड़ी बूटियां खाता है। ये सारी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में हर जगह इस्तेमाल होती हैं, इवन जो मेडिसिन बनती है उसमें भी ये, क्योंकि प्लांट के प्रोडक्ट ही होते हैं। वो जंगली सुअर बहुत सारे निकल रहे हैं आगे, मुझे मुड़ के देख रहे हैं। देखिए जूम हो जाएगा, अभी तो दिन है। ये देखिए ये क्या है, हाँ जंगली सुअर ही है। और ये केनाइन मतलब टस्क वाला है, मतलब से जो केनाइन दांत होता है ना उसी को टस्क बोल देते हैं। तो हर्बीवोरस से तो एक बार आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन कार्निवोरस से तो सिर्फ बीमारी होगी। जो खाता ही मांस है उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? क्योंकि अगर डियर ने घास खाई या पत्तियां खाई, उसका जो बेनिफिट उसे मिला उसने ले लिया बेनिफिट। अब उसके बाद मांस जो बन गया, फैट है और जो सब है,
उसके अंदर वो नहीं, उसको तो जो उसको फायदा था वो तो फायदा उसके ग्रोथ में हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। लेकिन ये बात समझाए कौन, और उसके चलते इतने सारे टाइगर मारे जा रहे हैं, जबकि वो देश जहां पे पोचिंग बैंड है, जहां पोचिंग बिल्कुल नहीं हो रही, रोक लगी हुई है, उस देश में भी अभी ये हो रहा है। आप समझ लो कि इंडिया के अंदर अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड से 3682 टाइगर हैं, तो नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे आता है रशिया, 550 के आसपास है। इतना ज्यादा गैप है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट वाइज देखोगे तो जैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर वहां है, 782 ऐसे कुछ हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेट है कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, आगे पीछे ही है सब। लेकिन ये क्या हुआ, इनकी गाड़ी खराब होगी क्या? नहीं, ऐसी। वो देखिए दोस्तों, वो जंगली सुअर वहां गए, वो देखिए वहां पहुंचे। अभी जो वहां से क्रॉस कर रहे थे यहाँ पहुंचे। पीछे रह गई तो मैं आपको एहसास कर रहा हूँ कि कितनी हवा चल रही है। देखिए उधर के वहाँ भी वो लोग खड़े ही हैं। वो अब आई। भाई साहब, इस ड्राइवर को तो सबसे स्लो चलाने का अवार्ड मिलेगा। बाकी दोस्तों, जो मैं आपको बताता था ना कि आज नहीं तो कल टाइगर्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन करना ही पड़ेगा। अब वो भी शुरू हो गया। लेपर्ड वगैरह में तो दिक्कत नहीं थी, टाइगर में दिक्कत थी ना कि एक स्टेट अपने टाइगर देना नहीं चाहता था कि भाई हमारा टाइगर स्टेट का तमगा छिन जाएगा। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश का बताया था कि भाई एमपी देगा तो उसको लगेगा कर्नाटका आगे हो जाएगा। लेकिन अब वक्त की नज़ाकत है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश से ही टाइगर उड़ीसा और दूसरे नेशनल पार्क जहां से डिमांड आ रही है वहां भेजे जा रहे हैं, क्योंकि और उन नेशनल पार्क से भेजे जा रहे हैं जहां संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर नहीं भेजेंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जनता नाराज होगी। तो मैंने पहले ही बोला था कि मजबूरी है कि भेजना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी पहले से ही बोला हुआ है कि आज नहीं तो कल गुजरात से भी लायन बाहर भेजे जाएंगे। अभी तो ये होता है कि नहीं भेजना है, नहीं भेजना है, लेकिन मैंने बोला मुश्किल से 2-3 साल बाद आप देखना गुजरात से अपने आप भेजे जाएंगे, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी के बाहर हो जाएंगे। और अभी ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुके हैं। गुजरात के लायन भी अब लोगों को मारने लगे। वो हारमोनी बनी हुई नहीं है, बनी रह भी नहीं सकती जब आपकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जानवर है तो जंगल का राजा। तो ये चीज़ है, हर जगह बैलेंस ऐसे ही बनेगा कि टाइगर भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, और जाहिर सी बात है बाद में लायन करने ही पड़ेंगे, अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए करने पड़ेंगे। और मैंने पहले बताया था कि जनता की डिमांड आएगी। जैसे गुजरात में है कि अभी कहते हैं कि भाई लायन को बाहर मत भेजो, हमारा प्राइड है वो गुजरात का। जनता डिमांड करेगी कि बाहर भेजो, क्योंकि जब अपने ऊपर आफत आएगी तो लगता है। ये डिमांड टाइगर वाले इलाकों में होने लगी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जगह जगह से आवाज उठती है कि इन टाइगरों को यहाँ से हटाओ, मतलब इनको हटाओ, मतलब जो ज्यादा नंबर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से टेरिटरी श्रिंक हो गई, तो वो गांव में घुस रहे हैं। अगर वहां से आप हटा दोगे, बीच में जिम कॉर्बेट से कई टाइगर राजा जी नेशनल पार्क भेजे गए। अभी तो क्योंकि एक ही स्टेट का मामला है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड से भी टाइगर दूसरे स्टेट में भेजे जाएंगे, जैसे अभी मध्य प्रदेश से भेजे जा रहे हैं। यही सोल्यूशन है। और ये मैंने, अगर आपको याद हो, 2-2.5 साल पहले बोल दिया था यूट्यूब पे कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं इस चीज़ से निपटने का। लेपर्ड की भी आपको सेंचुरीज बनानी पड़ेंगी, प्रोटेक्टेड एरिया बनाने पड़ेंगे कुछ, और जिसमें आप जो स्ट्रे लेपर्ड्स हैं, आवारा लेपर्ड हैं, इधर तो घुसने वाले हैं, उनको आप पकड़ के वहां छोड़ दोगे। लेपर्ड को तो आप नहीं बांध के रख पाओगे, लेकिन अगर उसे खाना मिल रहा है तो फिर वो नहीं आएगा बाहर। टेरिटरी के अकॉर्डिंग अगर खाना है तो खाने को बांध के रखना पड़ेगा। तार फेंसिंग करके एरिया में, तार फेंसिंग कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो वो जो जानवर आपने छोड़े हर्बीवोरस, वो उस इलाके से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जहां गुड़ होता है वहीं मक्खी जाती है।
अगर वहां पे शिकार है तो लेपर्ड क्यों जाएगा बाहर। तो एक ये घटना हो गई। एक और खबर आई है कि अभी पेंच नेशनल पार्क में एक ब्लैक पैंथर और देखा गया है, नया ब्लैक पैंथर, यानी कि मेलानिस्टिक लेपर्ड। बहुत बार मैंने पहले बताया, फिर बता दूं कि पैंथर और लेपर्ड अलग अलग चीज नहीं होते हैं, एक ही चीज होती है। जितने भी बिग कैट्स हैं किसी को भी पैंथर बोला जा सकता है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में एक ट्रेंड पड़ गया कि जो काले रंग के हो गए उन्हें पैंथर बोलने लगे। तो ब्लैक पैंथर जो लेपर्ड का काला है, जो लेपर्ड का काला है मेलानिस्टिक ब्लैक पैंथर, जैगुआर का भी जो है ब्लैक वाला वर्जन, उसको ब्लैक पैंथर ही बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि लोग बहुत सारे, जिम कॉर्बेट तो नहीं, लेकिन केनेथ एंडरसन लेपर्ड को पैंथर ही बोलते थे। तो पैंथर बोलो चाहे लेपर्ड बोलो एक ही बात है। पैंथेरा जीनस का नाम है इसलिए पैंथर, बाकी नाम उसका लेपर्ड ही है। जो लेपर्ड का जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा पार्डुस, तो उसका वर्ड ले लिया। जैगुआर को भी ब्लैक पैंथर क्यों बोलते हैं, उसका भी नाम है पैंथेरा ओंका। स्नो लेपर्ड का है मेरे ख्याल से पैंथेरा ऑन्सिया, टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, और लायन का है पैंथेरा लियो। सब पैंथर है। आज नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आज तो पिकनिक वाले उतने नहीं थे, लेकिन कल संडे था ना, कल तो भरे थे। अभी भी एक गाड़ी तो मिली थी जो रास्ते में रोक के कुछ फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, लेकिन कल तो लाइन लगी थी। मतलब संडे के दिन तो ये जो नदी है, जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ लग जाती है पब्लिक की। मैं निकलता हूँ, बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलता किसी को नहीं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, वायरल वीडियो, शायद वो अरुणाचल प्रदेश का था, कि वो पिकनिक मना रहे थे और एक हाथी आ गया और सारे लोग दौड़ने लगे यहाँ से वहाँ। ये पूरा हाथियों का बेल्ट है, और मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता अरुणाचल में, वो अरुणाचल का था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मतलब मुझे किसी ने बताया तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कहा था, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे थे जो लोग थे। कहीं और का भी हो सकता है। तो लेकिन जितने हाथी वहाँ होंगे, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हाथी यहाँ होंगे, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं, यहाँ तो राइट वाला भी है। ये तो पूरा जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये राजा जी नेशनल पार्क ही है। आगे जाके ऐसा होता है कि लेफ्ट में राजा जी नेशनल पार्क, राइट में सेबिल फॉरेस्ट। तो यहाँ हाथियों के मामले में जो नंबर 1 नेशनल पार्क है उसमें से आता है राजा जी नेशनल पार्क। तो आप सोचो, जहाँ इतने ज़्यादा हाथी हैं, यहाँ रेगुलर है हाथियों के मूवमेंट। अगर आप यहीं पे, मुझे मखना मिला था जो क्रॉस करता हुआ रात के अंधेरे में वीडियो था, वहाँ पे आप जब पिकनिक करते हो, खाने पीने का सामान करते हो, हाथी उस साइड तो और ज़्यादा है। इधर भी है, उधर एकदम से निकल के आएगा। अच्छा, आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी से गर्मी आएंगी हाथी की मूवमेंट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ साइड से नदी चल रही है। हाथी को 150 लीटर पानी पर डे चाहिए, 200 किलो खाना चाहिए एवरेज। तो वो इतनी दूर सूखे इलाके में जाता ही नहीं कि पानी ना मिले। तो शाम के टाइम पे नहाना है, कुछ भी करना है, और जितनी गर्मी आएगी उतना ही लोग नदी के किनारे बैठे मिलेंगे। किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विंध्यवासिनी मंदिर के नीचे पिकनिक करें वो अच्छी बात है। ये एकदम कोर, ये तो खैर टाइगर की भी टेरिटरी है, लेकिन इतने लोग में टाइगर नहीं आएगा। हाथी तो मजे लेने के लिए भी आता है, वो अपना चिंगाड़ता है और लोग भागेंगे, उसमें लोग तितर बितर हो जाएंगे, कभी दुर्घटना हो सकती है। अब ये जो पानी है जन्नत है हाथी के लिए, आप देख रहे हो, इसमें खड़े होकर सूंड से उछालेगा, नहाता रहेगा, पानी पिएगा, बहता पानी, कभी ना खत्म होने वाला पानी। आराम से कितने लीटर पीना है, रोज पियो, और ये पूरे साल बहता है। मई जून में भी पानी ऐसे ही बहता रहता है। यही रोक लेता हूँ, थोड़ा आगे रोकता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए।
वो दूर वहाँ दिख रही है गाड़ी मुझे, बाप रे, ये दिख रही है। 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ शाम के टाइम पे। ये टाइगर टेरिटरी भी है, हाथी का तो इलाका ही है, लेकिन मेरी तो मजबूरी है अभी रुकना। और ये जो पत्थर दिख रहा है दोस्तों, एक वीडियो में जब लोकल थे साथ में तो बताया था इसको बोलते हैं मुर्दा पत्थर। ये देखिए, ये एक पूरा एक आइलैंड सा बना है ना छोटा सा। ये क्यों बोलते हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, पहले क्रिमेशन यहीं पे करते थे। ये जो कटी घाटी यहीं पे है, जो जहाँ पे अभी गाड़ी दिख रही है ना, ये जो गाड़ी दिख रही है इसके राइट हैंड साइड में जो पत्थर है ये कटी घाटी है। तो जब पहले गाड़ी, आप अंदर बैठ के बोलूँ क्या, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको बिल्कुल भी, दरवाजा ही बंद हो गया अपने आप। इतनी तेज हवा चल रही है, पता नहीं मैंने बोला आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया। तो जब दूर दराज के गांव वाले आते थे तो रात को तो क्रिमेशन किया नहीं जाता, सुबह होने सूर्यास्त के बाद। तो वो आके, क्योंकि नीचे उनको खतरा होता था, इस पत्थर के ऊपर ये टापू सा बना हुआ, अगर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, विंडो खोल। ये इस पत्थर पे डेड बॉडी को रखते थे, खुद भी इस पे बैठते थे कि हाथी इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, और अगर चढ़ेगा तो उतरने का मौका मिल जाएगा दूसरी तरफ से, कोई भी जानवर आएगा। सारे लोग जगते रहते थे, वहीं रखते थे, क्योंकि नीचे उनको रात को खतरा होता था। तो सब्सक्राइबर है अवस्थी भाई। ये सब्सक्राइबर ही है। अच्छा अच्छा, अमृत भाई संजय गुजर पहचान लिया होगा अब तो? नहीं पहचान। अच्छा, मेरठ से। अच्छा, मेरा आप पहले भी आए थे एक बार? पहले भी आया था एक हाँ बार। हाँ, अच्छा क्या बात है। अभी ये चचा नहीं रहा ना। अच्छा। अभी वापसी में आपके वहीं से रिसोर्ट से होगा है वापस। अच्छा, मैं जिक्र करता। हाँ आ रही है पूरी, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, पूरी आ रही गाड़ी। अल्टीमेट भाई। ये संजय गुजर जी है, पहले भी रिजॉर्ट में खड़ा हो रहे हैं। ये संजय गुजर जी पहले भी रिजॉर्ट में आए थे, तब मुलाकात हुई नहीं थी इनसे। तो अभी बाई चांस मैं उस गाड़ी के लिए इंतजार कर रहा था, तो ये निकले, फिर वो देख लिया इन्होंने। मैंने पहली नजर में पहचान लिया आपको। मजा आ गया। थैंक यू। ये हमारी तरह, हमसे पहले भी है ये प्रकृति प्रेमी, हम भी प्रकृति प्रेमी। ये संजय भाई है, आप राणा जी, अनिल राणा, और आप सरेंद्र गुजर, सतेंद्र गुजर, आप टीकम गुजर। अच्छा ठीक है, सारे मेरठ से ही हो? हाँ सारे बढ़िया हैं। बड़े भाई बड़ी पसंद था आपसे भी। गजब। चलो थैंक यू। ओके सर। चलो ये कौन सा ब्लॉग मांगा मुझे बता देना। ये 3 दिन बाद आएगा। ठीक। ठीक है, ओके चलो। ऐसे ही होता है दोस्तों। ये मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जो जंगल की ब्यूटी है ना, जो मजा आता है ना, यही टाइम है। सनसेट हो जाए, अंधेरा ना हुआ हो, उस टाइम पे सारा जंगल एक्टिव होता है। जानवर निकलने शुरू हो जाते हैं, हर्बीवोरस अंदर जाने शुरू हो जाते हैं, कार्निवोरस के निकलने का टाइम है। एक अजीब सी दहशत सी आने लगती है जंगल के अंदर। जब अंधेरा हो जाता है ना, तब तो समझ लो दहशत जो आ गई तो आ गई, फिर तो वो चलो ठीक है। ये वो टाइम है जब वो आने वाला होता है। बहुत, अगर आप जंगल में जाते हो तो आप जानते हो कि इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, कि शाम के टाइम पे अगर आप कभी जंगल में आपको रुकने का मौका मिलता है कहीं पे भी, आप थोड़ा सा इस टाइम पे निकलो बाहर, आसपास ही जहाँ रुके हो, अलग ही आप फील करोगे। हाँ, ऐसे ड्राइव कर रहे हो तो मत उतरना। मैं तो ऐसे ही उतरा था, लेकिन मुझे पता है सब कुछ, और मैं तो गाड़ी के इंतजार में था। वरना तो आप देखते हो, अगर रोज मैं निकल जाता हूँ, कभी नहीं रुकता, मैं सीधे सीधे निकलता हूँ। आज तो मजबूरी थी, कोई गाड़ी पीछे है तो, और तभी वो मिल गए तो फिर चलो
उतरना ही था। लेकिन क्योंकि आपको, अगर आप उस जगह से फेमिलियर हो तो आपको मालूम होता कि हाथी यहाँ से आने वाला है, वो भी जब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। आप जो अनजानी जगह पे होते हो तो कई बार आप कॉरिडोर में ही खड़े होके पिकनिक मनाने लगते हो, जो कि हाथी का कॉरिडोर है। अब ये देखिए सामने 34 फुटी फायर लाइन है, इसकी सफाई कर दी है फॉरेस्ट वालों ने, हर साल कर देते हैं फायर सीजन के पहले। ये आप देख रहे हो अलग से आपको एक पैच दिख रहा है साफ, तो इससे क्या है कि आग नहीं लगती। आग आएगी तो रुक जाएगी, क्योंकि उसको जलने वाला सामान मिलेगा नहीं बीच में। और ये पूरा सब ये लेपर्ड का एरिया, टाइगर टेरिटरी भी है इधर, लेकिन यहाँ से नदी से क्रॉस करता हुआ लेपर्ड अगर आपकी किस्मत है तो दिख जाएगा। तो विंध्यवासिनी मंदिर के पास में फिर मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, वो ड्राइवर बहुत स्लो चल रहा है। शाम का नज़ारा देखिए इस तरह से है, वो है ऊपर माता का मंदिर। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।